ये वीडियो किसी भी धर्म या परंपरा के खिलाफ नहीं है। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। ये सिर्फ मसीही विश्वास और बाइबल पर आधारित एक शिक्षण है। अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो कृपया इसे एक सीखने वाली बात के रूप में देखें, न कि किसी बहस के रूप में। हम हर धर्म और परंपरा का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर बात करना चाहता हूं। यह सवाल इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं, आखिर सच्चा परमेश्वर कौन है? कौन है जो हमें बचा सकता है? कौन है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है? कौन है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है? बहुत लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए अलग अलग नामों तक पहुंचते हैं। खासकर भारत में यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या सच्चा परमेश्वर भगवान राम है या यीशु मसीह? यह सवाल केवल ज्ञानियों ने नहीं पूछा, यह बच्चों, युवाओं और बड़ों हर एक के मन में उठता है। और सच मानिए, तब तक शांति नहीं मिलती जब तक इसका पूरा जवाब दिल में न उतर जाए। तो आइए आज हम इस गहरे सवाल का ईमानदारी और सच्चाई से सामना करें। सबसे पहले हम देखते हैं राम को। राम की कहानी हर भारतीय ने बचपन से सुनी है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस जैसी किताबों ने पूरे देश और संस्कृति में राम का नाम फैलाया। लोग कहते हैं कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी आदर्श पुरुष। उनके जीवन में आज्ञाकारिता, साहस, धर्म निभाने की कोशिश और बुराई पर विजय की बातें जरूर मिलती हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से रामायण पढ़ें तो हमें उन्हीं ग्रंथों में बहुत सी सीमाएं, कमियां और गलतियां भी दिखती हैं। सबसे पहली घटना आती है सीता की अग्नि परीक्षा की। आपने सुना होगा, जब राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस लाए, तब लोगों ने सवाल उठाया, क्या सीता सच में पवित्र हैं? वे इतने समय लंका में रहीं। अब यहां देखिए, एक पति जिसने अपनी पत्नी को कठिनाइयों से छुड़ाया, वह क्या करता? क्या वह उसका हाथ पकड़कर उसे बाहों में लेकर कहता कि सीता मेरी है और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूं? नहीं, राम ने उस पर शक किया। उन्होंने कहा, सीता अग्नि में प्रवेश करें ताकि उनकी पवित्रता साबित हो। यह दृश्य वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 115 में दर्ज है। सोचिए, कैसा दर्द रहा होगा सीता को जब अपने ही पति ने ऐसा कहा। क्या परमेश्वर कभी अपनी पत्नी को इस तरह अपमानित करेगा? नहीं, परमेश्वर कभी शक नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर खुद सत्य है। इसके बाद एक और बड़ी त्रासदी आती है। समय बीता, लोग दरबार में बातें करने लगे। कुछ लोग पूछने लगे, क्या राम की पत्नी सचमुच पवित्र है? और तब राम ने क्या किया? उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को जंगल भिजवा दिया। सीता अकेली रातों में रोती रही। उनके गर्भ में राम के बच्चे थे और वह वहीं वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश को जन्म देती हैं। यह घटना वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में आती है। सोचिए, यह कैसा आचरण है? अगर कोई परमेश्वर है तो क्या वह अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में त्याग करेगा? नहीं, परमेश्वर का स्वभाव त्यागना नहीं, संभालना है। फिर हम देखते हैं शंबुक की कहानी। शंबुक एक शूद्र था जिसकी जाति ऊंची नहीं मानी जाती थी, मगर उसने मन लगाकर तपस्या शुरू की। लेकिन जब यह बात राम को बताई गई तो उन्होंने उसे मार डाला। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में यह घटना दर्ज है। कारण यह बताया गया कि उस युग की मर्यादा के हिसाब से शूद्रों को तपस्या नहीं करनी चाहिए। पर रुकिए और सोचिए, क्या परमेश्वर जाति देखकर किसी को मारेगा? क्या परमेश्वर यह कहेगा कि तुम इस जाति में पैदा हुए तो तुम मेरे करीब नहीं आ सकते? नहीं। रोमियो 2:11 में बाइबल कहती है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। और भी बहुत सी बातें दिखती हैं। युद्ध के समय राम समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि वह रास्ता दे ताकि वे लंका पहुंचे। समुद्र देर तक जवाब नहीं देता। राम गुस्से में भर जाते हैं और अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, यह कहकर कि मैं अब समुद्र को सुखा डालूंगा। यह प्रसंग युद्धकांड रामायण अध्याय 21 में है। सोचिए, अगर कोई सच्चा परमेश्वर हो तो क्या वह इतनी अधीरता दिखाएगा? गुस्से में आकर प्रकृति को नष्ट करना चाहेगा? तो भाइयों और बहनों, इनमें कोई संदेह नहीं कि राम महान नायक के रूप में पेश आते हैं और लोग उन्हें आदर्श मानते हैं, मगर उनके जीवन में इंसानी तरह की सीमाएं और गलतियां बहुत खुलकर दिखती हैं। वे ईश्वर नहीं बल्कि इंसानों जैसे गुण दोष वाले पात्र थे। अब आइए नजर डालते हैं यीशु मसीह पर। बाइबल में यीशु का जीवन सबसे अनोखा जीवन बताया गया है। उनके जन्म से लेकर जीवन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान तक सब कुछ इतना विशिष्ट और महान है कि आज तक दुनिया में किसी और के जीवन से इसकी तुलना नहीं हो सकती। यीशु एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन उनका जन्म साधारण नहीं था। वे कुंवारी मरियम से जन्मे। बाइबल कहती है कि उनका जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ।
यानी उनका जन्म किसी आम इंसान की तरह पापी वंश से नहीं बल्कि सीधे परमेश्वर से हुआ। उन्होंने बचपन से लेकर युवावस्था और पूरे जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। बाइबल गवाही देती है उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह में छल नहीं पाया गया। सोचिए, हम इंसान कितनी जल्दी गलती कर बैठते हैं, पर यीशु ने कभी गलती नहीं की। क्या यह किसी साधारण इंसान की निशानी है? फिर देखिए उन्होंने किस तरह से जीवन जिया। वे लोगों के बीच घूमते थे, गरीबों को उठाते थे, बीमारों को चंगा करते थे। मत्ती 9:35 बताता है कि यीशु हर नगर और गांव घूमते और सब रोग और दुर्बलता को दूर करते थे। उन्होंने अंधों को आंख की रोशनी दी, लंगड़ों को चलाया, उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मृतकों को जिलाया। यूहन्ना 11:43-44 में लिखा है कि यीशु ने दोस्त लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और वह जीवित हो उठा। सोचिए किसके पास यह सामर्थ हो सकती है? क्या केवल इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं, यह परमेश्वर की शक्ति है। यीशु ने न केवल चमत्कार किए बल्कि प्रेम और क्षमा का आदर्श दिया। एक बार एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई। लोग उसे खींच कर लाए और कहा, इसे मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थरों से मारना चाहिए। लेकिन यीशु ने झुककर धरती पर लिखा। उन्होंने कहा, जो तुम में से निष्पाप है वही सबसे पहले पत्थर मारे। एक एक करके सब लोग चले गए। यीशु ने उस स्त्री की ओर देखा और कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा आगे से पाप मत करना। देखिए कैसा दयालु हृदय। लेकिन यीशु का सबसे बड़ा कार्य था अपनी जान देना। उन्होंने कभी अपने लिए महल या सिंहासन की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया है और बहुतों के लिए अपना प्राण छुटकारे की कीमत में देने आया है। यानी वे हमें पाप से छुड़ाने आए थे और उन्होंने यह काम क्रूस पर जाकर पूरा किया। यीशु ने क्रूस पर अपने हाथ फैलाए और अंतिम शब्द बोले, पूरा हुआ। इसका मतलब था कि अब इंसानियत का पाप, इंसान की शर्म, इंसान का दोष, सब खुद उन्होंने उठा लिया और मोल चुका दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तीसरे दिन जब लोग उनकी कब्र पर गए तो कब्र खाली थी। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यही है दुनिया का सबसे बड़ा संदेश, मसीह जीवित है। अब सोचिए राम और यीशु में कितनी बड़ी भिन्नता है। राम संदेह करते हैं, गुस्सा करते हैं, सीमाएं रखते हैं। राम अपनी पत्नी को त्यागते हैं, लेकिन यीशु कभी पाप नहीं करते। यीशु गुस्से से समुद्र को नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि वे कहते हैं, शांत हो, थम जा, और तूफान थम जाता है। राम अपने राज्य की जनता की बातें सुनकर अपनी पत्नी को जंगल भेजते हैं, लेकिन यीशु पापियों की भी परवाह करते हैं और कहते हैं, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। राम अंततः धरती पर इंसानों जैसे ही जीवन जीकर अपने समय में समाप्त हो गए, लेकिन यीशु आज तक जीवित हैं। वे सुनते हैं, उत्तर देते हैं, जीवन बदलते हैं और उद्धार देते हैं। तो मित्रों, आज का सवाल जो हमने शुरुआत में पूछा था, सच्चा परमेश्वर कौन, यीशु या राम? अब इसका सीधा और साफ जवाब है, सिर्फ यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं। भाई बहनों, आज हमने देखा कि कैसे राम, जिन्हें लोग पूछते हैं, वे खुद इंसानी सीमाओं में बंधे रहे। अग्नि परीक्षा, सीता का वनवास, शंबूक की हत्या और उनका अधीर स्वभाव यह दिखाते हैं कि वे परमेश्वर नहीं हो सकते। परमेश्वर निर्दोष होता है, परमेश्वर निर्दयी नहीं होता, परमेश्वर संदेह नहीं करता। दूसरी तरफ यीशु का जीवन हमने देखा, पाप रहित जीवन, चमत्कारों से भरा जीवन, प्रेम और सत्य से भरा जीवन, और सबसे बड़ा बलिदान, अपने प्राण देना और फिर मृतकों में से जी उठना। यह सब हमें एक ही निष्कर्ष तक ले जाता है कि सच्चे परमेश्वर सिर्फ यीशु हैं। यीशु आज भी जीवित हैं और वे आपको बुला रहे हैं। वे कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो आज आपको चुनाव करना है। क्या आप इंसानी सीमाओं वाले पात्र को मानेंगे या उस परमेश्वर को जो आज तक जीवित है और आपको अनंत जीवन देना चाहता है? वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, यीशु को स्वीकार करें, उन्हें अपने जीवन का प्रभु बनाइए और आप जानेंगे, हाँ, वही हैं सच्चे परमेश्वर।